हेलो दोस्तों, मैं विकास और आपका स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध भारत के दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये एक राजघराने में पैदा हुए थे जिनके पिता का नाम सुदर्शन था, जो कपिल वस्तु के राजा थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। जो कपिल वस्तु कहाँ है तो ये नेपाल। लुम्बिनी क्या है तो लुम्बिनी एक वन का नाम है। यहीं पर उनकी माँ को जब प्रसव पीड़ा हुआ था तो यहीं पर उनका जन्म हुआ था। जब उनकी माँ मायके के लिए जा रही थी तो लुम्बिनी वन में ही इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी भगवान गौतम बुद्ध की? तो भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर, जो कुशीनगर कहाँ है तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश है, वहां उनकी मृत्यु हुई थी। उनके पिता सुदर्शन कपिल वस्तु के राजा थे। उनके पिता जो थे सुदर्शन, वो क्या थे? कपिल वस्तु के राजा थे। तो भगवान बुद्ध का जन्म एक राजघराने में हुआ था और जब इनका जन्म हुआ था तो उसी समय वहां के जो महर्षि ये सब थे वो लोग बोल चुके थे कि ये भविष्य में बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन इनके पिता चाहते थे कि वो राज्य का शासन करे और आगे चलकर ये राजपाट का उत्तराधिकारी बने। लेकिन जो भगवान बुद्ध थे उनके मन में हमेशा वो दुनिया के दुख से इतने उनको आघात किया था कि वो उसकी खोज में निकलना चाहते थे और वो सन्यासी बनना, वो सन्यासी का मार्ग अपनाना चाहते थे। तो उनकी माता कौन थी? तो महामाया थी। तो हमने क्या देखा कि उनका जन्म 563 बीसी लुम्बिनी का है तो नेपाल में कपिल वस्तु में हुआ था। मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम क्या था? तो सुदर्शन, जो क्या थे? कपिल वस्तु के राजा थे। उनकी माता महामाया थी। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। जो इनकी महामाया उनकी माँ थी उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका लालन पालन किसने किया? तो उनका लालन पालन किया उनकी मौसी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने। ये प्रजापति गौतमी ही है जिन्होंने बाद में, वो प्रथम महिला है जो बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। तो सौतेली माँ ने, प्रजापति गौतमी ने, उनकी मौसी जो थी उन्होंने उनका लालन पालन भगवान बुद्ध का किया। यश पत्नी कौन थी? तो यशोधरा। तो उनके पिता जो सुदर्शन थे वो चाहते थे कि इनकी शादी कर दिया जाए ताकि ये सांसारिक जीवन में लिप्त हो जाए। लेकिन वो क्या करते? भगवान बुद्ध जो थे वो हमेशा अकेले रहते थे और वो क्या चाहते थे कि वो सन्यास, वो खोज में निकलना चाहते थे, दुख की खोज में वो निकलना चाहते थे। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और 16 वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उनसे विवाह कर दिया था, जिनसे उनका एक पुत्र राहुल हुआ था। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य क्या देखा? तो वृद्ध व्यक्ति देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति देखा और फिर एक मृत व्यक्ति देखा और एक सन्यासी देखा जो प्रसन्न मुद्रा में था। तो भगवान बुद्ध ने 4 व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति। तो उन्होंने जब सन्यासी व्यक्ति को देखा तो वो प्रसन्न नजर आ रहा था। ये तीनों को देखा तो वो अप्रसन्न थे अपने जीवन से, लेकिन एक सन्यासी, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसा मार्ग है जो इंसान खुश है। तो उन्होंने ये इसी पे चल के आगे 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में हुआ तो उन्होंने एक रात में अपना घर त्याग दिया, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वो घोड़ा से सत्य की खोज में निकल चुके। तो गृह त्याग 29 वर्ष और गृह त्याग की घटना महावीर निष्क्रमण कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि भगवान बुद्ध, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध भारत के महान समाज सुधारक, दार्शनिक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जिनका जन्म 563 बीसी कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु 483 बीसी 80 वर्ष के बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता कौन थे? तो पिता सुदर्शन तो जो कपिल वस्तु के राजा थे और माता महामाया, जिनकी मृत्यु 7 दिन बाद ही हो गई थी। सौतेली माता कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, उन्होंने ही लालन पालन किया था गौतम बुद्ध का, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पत्नी यशोधरा थी जिनकी 16 वर्ष की आयु में से उनसे विवाह हो गया था और जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति, जो पुत्र का नाम राहुल था। और भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखा, तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति,
मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। जो गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, और वो गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो जो भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, ये अलार कलाम का तो वैशाली में जब वो ये खोज के में निकले तो उनको प्रथम गुरु वो थे अलार कलाम। अलार कलाम भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे जो वैशाली से थे। ज्ञान की प्राप्ति, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में हुई। 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या किया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति थी। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो भगवान बुद्ध ने इस ज्ञान को चारों संसार में फैलाने का प्रयास किया, और उन्होंने जब उनके साथ जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उनके साथ 5 ब्राह्मण आए, और 5 ब्राह्मण वो उनके शिष्य बने, और उनके साथ एक आनंद भी था। और वो आनंद क्या था? तो आनंद भगवान बुद्ध के परम शिष्य था, क्योंकि उनके मृत्यु तक वो उनके साथ रहा, और उनका वो आनंद उनका सेवा करता रहा। तो भगवान प्रिय शिष्य कौन थे? तो भगवान बुद्ध जी के प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक। जब जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो ऐसा कहा जाता है कि कमल का फूल खिला था। तो कमल एवं सांड उनके जन्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड। गृह त्याग, जब वो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, जब वो घर को छोड़ के जा रहे थे, तो वो घर से जाते वक्त उन्होंने घोड़ा से वो घर को जा रहे थे, और फिर एक नदी के पास उन्होंने एक वहां पे उनको सन्यासी मिला, और वहीं से उन्होंने अपना वेशभूषा और अपने सब कुछ चेंज कर लिया और एक सन्यासी का वेशभूषा अपना लिया। वो इस संसार के दुख से इतना पीड़ित हो चुके थे कि वो चाहते थे कि इस दुख का खोज कैसे, और ये दुख से इंसान कैसे खुशी, और कैसे इंसान को इस जन्म और मृत्यु से के बंधन से मुक्ति मिल सके। तो अगर जन्म का पूछा जाए तो जन्म का कमल एवं सांड होगा। गृह त्याग होगा तो गृह त्याग क्या होगा? तो घोड़ा, क्योंकि वो घर से जब निकल रहे थे तो घोड़ा से ही निकले थे। ज्ञान की प्राप्ति, वो पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तपस्या किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान कहाँ? तो पीपल, और कहाँ? तो बोध गया 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 29 में वो घर निकले थे और 6 वर्ष उन्होंने तपस्या किया, तो 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति पीपल। निर्वाण, निर्वाण क्या? तो पद चिन्ह। निर्वाण मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। यही बौद्ध धर्म में यही उनके खोज में निकला था कि ये जिंदगी, ये जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसा निकला जाए। शुरू में क्या हुआ था? जब बौद्ध धर्म में सभी ब्राह्मण उनके शिष्य होते जा रहे थे, उनमें कोई महिला नहीं थी, लेकिन उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर इसमें महिलाएं नहीं आएगी तो ये धर्म हजारों वर्ष तक चलेगा, लेकिन उनके ये महिलाओं आने के कारण उनका ये अनुमान था कि ये धर्म ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष तक ही चलेगा। तो आनंद के आग्रह पर, आनंद कौन था? तो आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। अगर पूछे भगवान बुद्ध का बचपन का नाम, तो सिद्धार्थ। प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनकी मां की मृत्यु के बाद जिन्होंने लालन पालन किया, प्रजापति गौतमी वो प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म अपनाई थी। सर्वाधिक अगर उपदेश, प्रथम उपदेश अगर पूछा जाए तो प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, लेकिन अगर सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रीवास्तव में दिया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न? 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति मतलब कि जन्म और मृत्यु से के बंधन से मुक्त होना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण की प्राप्ति, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। अब बौद्ध संगीति, जब भगवान बौद्ध संगीति सभा हुई था, बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बौद्ध संगति सभा भी की गई। जो प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर में किया गया 483 बीसी में। अजात शत्रु उस समय के राजा थे। अजात शत्रु कौन थे? वो बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए।
और जो मगध के सम्राट थे उस समय बिंबिसार काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे गौतम बुद्ध से, और वो बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन अजातशत्रु ने उनकी मृत्यु कर दी गई। तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर की राजा कौन थे? तो अजातशत्रु। 383 बीसी में वैशाली से एक बहुत रोचक घटना है कि वैशाली की जो आम्रपाली थी, उन्होंने भगवान बुद्ध को आग्रह किया था कि हे प्रभु, आप मेरे यहाँ आए और मैं आपको भिक्षा दूंगी। तो भगवान बुद्ध उनके आग्रह पे उनके घर गए थे। तो वैशाली में कालाशोक राजा थे, उस समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। 247 बीसी में पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुई, जिस समय राजा अशोक थे। और 102 एडी में कुंडलवन कहाँ है? तो कश्मीर में कनिष्क के समय में बौद्ध संगीत सभा हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।